हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय फ्रेंड्स। दोस्तों आज का जो एप्टीट्यूड सीरीज है वो है कुछ एप्टीट्यूड बेस्ड ऑन डायरेक्शन के लाइक जो डायरेक्शन है आपको पता है कि कौन कौन सा डायरेक्शन होता है। वही चीज़ें हम थोड़ा सा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज पढ़ेंगे, ठीक है। जो एसएससी में या फिर आपका जेई में या फिर एई में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बन जाएंगे, जो आज मैं आपको थियरी और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा उसके थ्रू। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, नाम है हिमांशु प्रसाद। मेरे चैनल को आप सर्च करना चाहते हैं तो सिंपल गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए हिमांशु प्रसाद 1729, आपको मिल जाएगा। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट करो, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट करो, हम आपका आंसर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जब आप मेरा चैनल ओपन करोगे तो आपको इस तरह का बेल आइकन, आपको इस तरह का आइकन दिखेगा। दोस्तों ये चीज़ें जो है, मैं आईआईटी धनबाद से बीटेक किया हूँ, टाटा पावर में जॉब किया हूँ, 3 टाइम्स गेट निकाला हूँ, गेट 23 में 144 रैंक लेकर आया हूँ डबल ई से। एचपीसीएल में मैं एग्जाम और इंटरव्यू दोनों क्लियर कर चुका हूँ और अभी फिलहाल पावर ग्रिड में काम करता हूँ। देखो दोस्तों, अभी डायरेक्शन की बात करें तो आपको पता है कि सिंपल, अगर हम ये एक प्लस साइन है, ठीक है। अगर आप स्क्रीन देख रहे हो तो इसके ऊपर, लेट से आप यहाँ पे खड़े हो और देख रहे हो ऊपर, तो ऊपर जब देखोगे तो ये रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन, आपके पीछे में रहेगा साउथ डायरेक्शन, आपके राइट में रहेंगे ईस्ट डायरेक्शन और आपको लेफ्ट में रहेंगे वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये तो मेन 4 डायरेक्शन हो गया जिसको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बोलते हैं। अब उसके बीच में जैसे नॉर्थ है और ईस्ट है तो उसके बीच में जो डायरेक्शन आएगा, जो डायरेक्ट 45 डिग्री से निकलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट और साउथ के बीच में जो होगा उसको बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो, मैंने आपको बता दिया कि आप सिंपल इस ओरिजिन पे खड़े हो जाओ और ओरिजिन से खड़े होकर नॉर्थ की ओर फेस करो, आप नॉर्थ को देखो। तो आपके जो पीछे में आएगा वो आएगा साउथ, सामने तो आप नॉर्थ को देख ही रहे हो। आप राइट में देखो तो ईस्ट आएगा, जिधर सनराइज होता है, ठीक है। आपके राइट में क्या आएगा, सनराइज होगा। तो मान लो कहीं किसी डायरेक्ट कहीं पे आप जा रहे हो और पता करना है कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट किधर होता है, तो आप खड़ा इस तरह से हो जाओ कि आपका जो राइट हैंड है वो सनराइज की तरफ हो। तो वो, तो सनराइज तो पहले आप पता कर लोगे कि ईस्ट है, फिर आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो वेस्ट बताएगा और आपका जो पीछे होगा, पीठ होगा, वो साउथ होगा और आगे आप देख रहे हो नॉर्थ हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें हम बता रहे हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, हर एक दो के बीच में जो आएगा वो दोनों का नाम लगा दो, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। ध्यान रखना, ये जो डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट हम बोल रहे हैं, ये जो डायरेक्शन है ये दोनों तरफ से 45 डिग्री का एंगल लेगा, ठीक है। और इधर से भी 45 डिग्री का एंगल, सब में ऐसी ही है। ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ जाना। ओके, नेक्स्ट। अब देखो कि अभी हमारे पास दो तरह का मूवमेंट होता है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसको घड़ी के डायरेक्शन में बोलते हैं, जिसको हम सिंपल CW बोलते हैं, क्लॉकवाइज। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसको ACW बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब घड़ी के डायरेक्शन में जाओगे तो ये आएगा और घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। तो क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बता सकता है कि वेस्ट से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो और 30 डिग्री चलो, तो आपको आपका डायरेक्शन क्या होगा या वेक्टर कौन सा बनेगा वो बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये चीज़ें आप समझ गए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलोगे तो घड़ी के डायरेक्शन में चलोगे और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलोगे, ठीक है। अब हमने लिया यहाँ पे दो क्वेश्चन जो हमने अभी पीछे पढ़ा है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 40 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम ईस्ट, तो पहले इसके नाम डालो। तो ये क्या कौन सा भाई, ये नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये क्या है, ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है, ठीक है। अब ये कह रहा है भाई कि आप क्या करो, ईस्ट से, तो पहले ईस्ट, अब ईस्ट ये वाला एक्सिस है तो ईस्ट से काउंटर क्लॉकवाइज चलो। तो काउंटर क्लॉकवाइज कैसे चलोगे, घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन। मान लो कि घड़ी है तो भैया घड़ी के डायरेक्शन में क्या होगा, घड़ी के डायरेक्शन में ये होगा, तो घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और इसको बोलता है एंटी क्लॉकवाइज या फिर काउंटर क्लॉकवाइज भी बोलते हैं। तो अभी घड़ी के क्या बोल रहा है कि काउंटर क्लॉकवाइज में चलना है, मतलब यहाँ से चलना है उस घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे चलो। कितना डिग्री चलना है, तो 40 डिग्री।
तो हमने ये बना के रखा है कि भाई 40 डिग्री चले, तो किधर पहुंच गए आप, यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, आप ईस्ट से 40 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज चले तो 40 डिग्री आप जैसे पहुंचे तो ये इस एक्सिस पे पहुंच गए। तो देखो मान लो इसको ओए हमने बोल दिया, तो अगर हमको नाम पूछा कि भाई ओए का एक नाम बताओ क्या होगा, तो आप ओए को ऐसे भी बोल सकते हो 40 डिग्री, अब किधर चले, नॉर्थ में ना, नॉर्थ की ओर, काउंटर क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ की ओर चले हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देखो ईस्ट से 40 डिग्री नॉर्थ गए ना, ये जो है इसको लिखने का एक ये भी तरीका है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। अभी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है 240 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन फ्रॉम अर्थ ईस्ट, तो ईस्ट ये हो गया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब क्या बोला है कि ईस्ट से 240 डिग्री चलो बट घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में, तो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में ये चलेगा, और यहाँ से चले तो ये हो गया 240 डिग्री। अब देखो ये तुम्हारा 90, फिर ये 90 और यहाँ से कितना 60 डिग्री। ठीक है, तभी ना 9 दूना 18 180 और 60 240। तो ये कौन सा है, मान लो ये मानते हैं सी और डी, तो जो सी डी वेक्टर है ना, इसको सिंपल आप लिख सकते हो 240 डिग्री, क्या 240 डिग्री। अब इसको क्या लिखो भाई बताओ, तो इसको डायरेक्ट लिखना बहुत दिक्कत है भाई, हम डायरेक्ट इसको ईस्ट के कंपैरिजन में नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि क्या है ईस्ट से साउथ इधर भी आ रहा है और ईस्ट से साउथ इधर भी आ रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इसे 240 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, क्योंकि 240 डिग्री ऐसे तो चल ही नहीं पाओगे ना, है ना, ऐसे आप नहीं चल पाओगे, क्योंकि यहाँ से पहुंचोगे तो ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री तो 90 120 ही हुआ ना, तो 240 डिग्री आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हो सिंपल, देखो अब ऐसे हो गया ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो ऐसे में, देखो अब नॉर्थ से चले इधर, तो इसको लिखो कितना 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ, नॉर्थ से किधर चले साउथ की ओर, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ, सॉरी 60 डिग्री साउथ, साउथ आप नॉर्थ से चले हो तो नॉर्थ का रेफरेंस इधर आएगा ऑफ के बाद, तो 60 डिग्री साउथ, साउथ ऑफ नॉर्थ। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो दोस्तों। अब ये देखो कुछ जैसे इसमें एक चीज देखो, मान लो हम इस एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, पहले इस एक्सिस को देखो, इस एक्सिस में, इस एक्सिस को हमने यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया है कि वेस्ट चले यहाँ पे, लेट से यहाँ पे हमने थीटा लिखा, थीटा एंगल हम चले हैं किधर चले, नॉर्थ की ओर, तो इसको हम लोग सिंपल क्या बोल सकते हैं, देखो नॉर्थ ऑफ द वेस्ट एक्सिस, तो इसको क्या बोलेंगे थीटा डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ये बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मान लो ये देखो, ये इसको दो तरीके से हम लिख सकते हैं, बताओ मान लो ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो क्या लिखोगे बताओ, थीटा डिग्री क्या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना। तो ये जो चीज आएगा ये इधर से आएगा, और ये जो हमने लिखा है ये इसके लिए आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आप मेरे को इसके बारे में भी बताना दोनों तरीके से, एक इस साइड से बताना और एक इस साइड से बताना, फिर इसको भी बताना कि इसको हम इस साइड से क्या लिख सकते हैं और इस साइड से क्या लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक स्टैंडर्ड टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आपके काफी काम आएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, अब देखो जैसे हम जितना भी पढ़ाया उसके हिसाब से बताओ वही को आप क्या लिखोगे। अभी मान लो हमने ऐसे चला, मतलब कौन सा डायरेक्शन में चले, पहली चीज तो इसका नाम दे दो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। उसके बाद ये जो हम चले हैं ये कौन सा डायरेक्शन है, ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब इस ओए वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, सिंपल, कितना मीटर डिस्टेंस है उसका, 4 मीटर का लेंथ है, तो लिखो 4 मीटर, कॉमा कितना डिग्री है 60 डिग्री, 60 डिग्री किधर गया ईस्ट में, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, ओए को हम ये लिख दिए, ओए को हम ये भी लिख सकते हैं 4 मीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ, ईस्ट नहीं अभी क्या आएगा नॉर्थ, 4 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आप ये भी इसको लिख सकते हो। तो ठीक है, आप दोनों चीज लिख सकते हो मेरे हिसाब। तो क्या करना, मेरे लिखने से पहले आप नाम लिख लेना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर आपको जेई इलेक्ट्रिकल का फुल प्रिपरेशन करना है, चाहे कोई भी जे हो, एसएससी हो, कोई स्टेट जेई हो या फिर पीएसयू जेई हो, तो फ्रेंड आप क्या कर सकते हो, आप मेरे को मेल आईडी पे मेल करो, अपना डिटेल शेयर करो और बताओ आप चाहते हो, ठीक है। अगर आपको सिर्फ गाइडेंस चाहिए और प्रिपरेशन गाइडेंस जिसपे मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो। और आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना है, मेरे से कनेक्ट होना है, तो मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टेक्निकल एग्जाम प्रिपरेशन, सिंपल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जा करके ज्वाइन करो। अब देखो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। देखो क्वेश्चन बोला द हाउस ऑफ ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड साउथ फ्रॉम द फ्रंट डोर ऑफ, ठीक है, साउथ फेस कर रहा है। उसके बाद फ्रॉम द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग and after walking for 20 meter straight he turns to his left and walks for 50 meter, ठीक है। after this the man turns to his right and walks 80 meter, okay, and stops there. Find the distance from the point where the man stops to the front door of his house, ठीक है, ये चीजें निकालना है आपको, ओके, नो इशू। फ्रेंड्स देखो, तो हम इसको स्टेप वाइज में पढ़ते हैं। पहला क्या है, द हाउस ऑफ ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड साउथ, द हाउस ऑफ ए मैन इज फेसिंग टुवर्ड साउथ। देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट जो हमने पढ़ा है, अब इसका जो घर है वो किसको फेस कर रहा है, साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस, फ्रंट डोर यही है, ठीक है, ये फ्रंट डोर है, तो वहां से बोलता है फ्रॉम द फ्रंट डोर ऑफ द हाउस द मैन स्टार्ट्स वॉकिंग एंड वॉकिंग फॉर 20 मीटर, 20 मीटर चला, कैसे चला, स्ट्रेट में चला, ठीक है। तो क्या किया, मैन जो है अपने फ्रंट डोर से, तो अभी फ्रंट डोर तो इसका यहीं पे होगा ना भाई, तो यहाँ से 20 मीटर चला, देखो आदमी चल रहा है, 20 मीटर चला और ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 50 मीटर। उसके बाद क्या बोलता है, बाएं मुड़ता है। अब देखो ये जो चल रहा है साउथ की ओर चल रहा है, अब इसका बाएं किधर होगा, ये होगा कि ये होगा। अगर आप स्क्रीन को देख रहे हो दोस्तों, तो आपका जो बाएं है ना उसका उल्टा उसका बाएं है, क्योंकि वो हमारी डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका बाएं कौन सा है, ये वाला, तो ये इधर मुड़ेगा। तो देखो ये मुड़ गया इधर, और कितना मीटर चला, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर चला। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद देखो नेक्स्ट में, उसके बाद बोलता है आफ्टर दिस द मैन टर्न्स टू हिज राइट। अब आदमी पहले कैसे चल रहा था, पहले ऐसे चल रहा था, अब अगर ऐसे चल रहा है तो उसका राइट कौन सा डायरेक्शन में होगा बताओ। अगर आदमी सॉरी 1 मिनट देख लेना, हाँ ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है, पहले ऐसे आया फिर ऐसे मुड़ा, उसके बाद 1 मिनट, तो दोस्तों आफ्टर दिस द मैन टर्न्स टू हिज राइट, तो जब ऐसे चल रहा था तो उसका राइट क्या होगा, ऐसे होगा ना, तो देखो फिर से राइट मुड़ा और कितना मीटर चला, 80 मीटर चला, ठीक है। तो मैं एक विजुअल आपको दिखाता हूँ कैसे है। पहले ये चल रहा था किधर, पहले ये ऐसे चल रहा था साउथ की ओर, कितना मीटर चला था, 50 मीटर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये अपना लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट मुड़ा, पहले सॉरी 20 मीटर चला था, अब चल रहा है 50 मीटर। पहले साउथ की ओर चल रहा था, साउथ से अपना लेफ्ट मुड़ गया, ठीक है, तो लेफ्ट मुड़ा और 50 मीटर चला, और उसके बाद क्या हुआ, फिर से ये राइट मुड़ा, तो फिर ये राइट मुड़ गया, और राइट मुड़ के कितना मीटर चला, 80 मीटर चला। तो देखो इसको, तो पूछ रहा है कि बताइए, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द मैन स्टॉप्स टू द फ्रंट डोर ऑफ हिज हाउस। मतलब आदमी जो है स्टॉप जहां पे किया ना, वहां से डोर की तरफ बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, पहले 20 मीटर चला, उसके बाद 50 मीटर चला, उसके बाद 80 मीटर चला। अब क्या पूछ रहा है कि जहां पे स्टॉप किया वहां से, जहां से उसका गेट है वहां तक बताना है। तो देखो भाई क्या हुआ, मतलब आदमी स्टॉप यहाँ पे हुआ, तो यहाँ से आपको बताना है ये वाला पोजीशन में कितना चला है, बताओ कितना चला है। तो सिंपल एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर बना ले तो अच्छा रहेगा। तो देखो इसको राइट एंगल की तरह खींचो और इसको खींच दो, ठीक है। तो पहले ये बताओ मेरे को कि आदमी पहुंचा कहाँ पे है। अगर हम आपसे पूछे कि किस डायरेक्शन में आदमी पहुंचा है, तो अगर हम डायरेक्शन देखें किस डायरेक्शन में पहुंचा है, तो क्या बोलोगे बताओ, साउथ में ही वो पहुंचा है, वो साउथ फेसिंग ही होगा क्योंकि चला है इस तरफ ना, साउथ फेसिंग है। अब ये डिस्टेंस पूछ रहे हैं, डिस्टेंस कितना है, तो भाई सिंपल सा डिस्टेंस है, देखो ये कितना मीटर होगा, ये होगा 50 मीटर, क्योंकि ये अगर 50 है तो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, देखो ना ये रेक्टेंगल बन रहा है,
ये एक रेक्टेंगल, ये और ये एक रेक्टेंगल वाला, तो ये भी 50 होगा। और ये कितना होगा, तो ये 20 है, तो ये भी 20 होगा। तो अब देख लो, ये 50 हो गया और ये दोनों हो गया 100। तो एक ट्रायंगल बना जो सिंपल ऐसे है, देखो ये हो गया 100 और ये हो गया 50। तो ये बताओ, तो ये भाई क्या होगा, रूट ओवर में 50 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर। तो 50 स्क्वायर कॉमन ले लो भैया, 50 स्क्वायर कॉमन लोगे तो सिर्फ 50 आएगा, इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 50√5 मीटर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसने डायरेक्शन नहीं पूछा था इस क्वेश्चन में दोस्तों, देख लो, दे आर नॉट सेइंग अबाउट कि सिर्फ डिस्टेंस पूछा था, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कहता है कि पहला है, देखो कि ए बॉय स्टार्ट्स ए बाइक ट्रिप फ्रॉम पॉइंट ओ एंड हेड्स 15 किलोमीटर नॉर्थ वार्ड टू रीच पॉइंट ओ। देखो भाई, हम पहले एक डायरेक्शन बना ले, नॉर्थ, ईस्ट, क्या साउथ और वेस्ट। अब कह रहा है पॉइंट ओ, मान लो पॉइंट ओ इधर है। अब क्या बोला, तो एक काम करते दोस्त, यहाँ से बनाते, ठीक है, पॉइंट वो है। अब 15 किलोमीटर नॉर्थ चला है, तो चलो भाई इसको चलाते हैं 15 किलोमीटर। उसके बोल रहा है और आई पे पहुंचा, ठीक है, देखो ना, टू रीच पॉइंट टू आई, फ्रॉम देयर ही टेक्स राइट। तो जब नॉर्थ चल रहा है तो राइट ऐसे होगा, और कितना मीटर चला, 10 किलोमीटर। तो चलो भैया 10 किलोमीटर चलाते हैं, और पॉइंट जे पे पहुंचा है। अब आगे बोल रहा है कि ही देन टेक्स ए लेफ्ट एंड राइट 5 किलोमीटर टू पॉइंट ए। अब ऐसे चल रहा, पहुंचा, फिर से लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर चला। भाई कोई बंदा ऐसे चल रहा है तो उसका लेफ्ट कैसे होगा, ऑब्वियसली ऊपर होगा। तो 5 किलोमीटर चला और डी पे पहुंचा, ठीक है। देन ही टेक्स अनदर लेफ्ट एंड 10 किलोमीटर चला। तो आप ऊपर कोई आदमी चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर होगा, ऐसे होगा। अब देखो ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बताया लेफ्ट राइट, क्योंकि ये आपको चीज़ें पता है, इस वजह से मैं बताया नहीं यार। तो 10 किलोमीटर चला और पहुंचा एल पे, ठीक है। एट पॉइंट एल ही टेक्स अ लेफ्ट चला, तो लेफ्ट कैसे होगा भाई, लेफ्ट ऊपर होगा, मतलब नीचे होगा। और ट्रेवल 15 किलोमीटर टू हिज डेस्टिनेशन पॉइंट एट। अब 15 किलोमीटर यहाँ से किधर चल दिया भाई, ठीक है। तो देखो ये पहले से 5 है, और ये था, ये जो एरो था आई तक, ओ से आई 15 है, तो इसमें 10 ही चलेगा ना, ये वाला 5, ये 15 चलना है ना एल से इधर, और पहुंचा किधर, पी पे, एस पे पहुंचा। तो बता था हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टिंग फ्रॉम। तो भाई सिंपल है, यहाँ से 15 चला था, तो ये 5 ले लिया और 10 ले लिया, तो इधर अभी बचेगा कितना, 5। तो यही डायरेक्शन निकालना है। तो किस डायरेक्शन में पहुंचा है वो, इस डायरेक्शन में पहुंचा ना। और ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। तो स्टार्टिंग से कितना पॉइंट बचा है उसका, आई मीन हाउ फार फ्रॉम स्टार्टिंग, तो कितना है बताओ भाई, 5 किलोमीटर। दिख रहा है ना। फिर से सुनो भाई, एक बंदा चला इधर 15 किलोमीटर, हम इसको मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे 15 चला, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, वो 10 चला, तो 10 चला, ठीक। उसके बाद वो क्या बोला, वो लेफ्ट मुड़ा और 5 चला, 5 चला। फिर उसके बाद 10 चला, तो 10 चला, तो ऐसे होगा, और यहाँ पे पहुंचा। फिर उसके बाद क्या बोला कि यहाँ पे पहुंच कर ना वो 15 किलो, वो राइट मुड़ गया, वो लेफ्ट मुड़ा, देखो ना क्या बोला लास्ट में, लेफ्ट मुड़ा और 15 किलोमीटर चला। तो 15 किलोमीटर चला तो 5 ये चला और 10 यहाँ तक चला, तो मतलब यहाँ तक पहुँचा है वो। और ये वो था, ये आई था। तो बोल रहा है कि अभी कौन से डायरेक्शन में, तो भाई अभी कौन से डायरेक्शन में, साउथ में है। और स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे हो, तो ये कितना है बताओ, 5 किलोमीटर। समझ गए। आई थिंक आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बनाना आप, ठीक है, और मेरे को मैसेज डालो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का आंसर बताना और 4 का भी आंसर बताना, कितना आ रहा है आपका, ठीक। और मैंने जो मेल आईडी दिया उस पर भी आप सॉल्यूशन भेज सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो अपना, मतलब अपना सॉल्यूशन मेल करो, मैं चेक करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, वो कमेंट में डालो और मैं आपका आंसर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।